और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन ने विधानसभा उपचुनावों को लेकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रामपुर की स्वार सीट जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, जहां पर उपचुनाव होना है और यहां पर अब अपना दल एस ही चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से अपना दल एस यहां से उम्मीदवार उतार चुका है। अपना दल एस ने शफीक अहमद को अपना उम्मीदवार रामपुर की स्वार सीट पर बनाया है और इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। रामपुर में अपना दल एस के महासचिव हैं शफीक अहमद और उनको अब विधानसभा उपचुनाव में कुदा दिया गया है, मैदान में उतार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। इसके अलावा 96 सीट पर उपचुनाव होना है और यहाँ पर रिंकी कोल को उम्मीदवार घोषित किया है अपना दल एस ने। रिंकी कोल के पति राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, जिसके बाद पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी रिंकी कोल पर दांव लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट विधानसभा उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल एस ने दोनों सीटों पर दावा ठोक दिया है, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों सीटों पर पहले भी अपना दल एस के ही उम्मीदवार मैदान में थे, जहां पर 96 सीट से राहुल प्रकाश कोल चुनाव जीते थे, जबकि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम ने चुनाव जीता था। भाजपा ने गठबंधन के तहत दोनों सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को दे दी हैं और इन दोनों सीटों पर अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनावों का ऐलान होने के बाद लगातार सरगर्मियां तेज थीं और अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर की स्वार सीट की अगर बात करें तो यहां से अपना दल ही चुनाव लड़ेगा और अपना दल एस ने शफीक अहमद को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। रामपुर जिले में अपना दल एस के महासचिव हैं शफीक अहमद और उन्हीं पर पार्टी ने अब दांव लगाया है। अगर 96 सीट की बात करें तो यहाँ पर राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है और उनकी धर्मपत्नी रिंकी कोल को मैदान में उतार दिया गया है। तो दोनों सीटों पर पहले भी अपना दल एस के ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और अब भी गठबंधन के तहत भाजपा ने अपना दल एस को ये दोनों सीटें सौंप दी हैं और यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अनुप्रिया पटेल ने कर दिया है। अनुप्रिया पटेल लगातार पिछले कई दिनों से दबाव बना रही थी कि इन दोनों सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो अब भी उपचुनाव में भी उनकी पार्टी को ही ये दोनों सीटें मिलनी चाहिए और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये दोनों सीटें सौंप दी, जिसके बाद अपना दल एस ने इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रामपुर जिले की स्वार सीट पर शफीक अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 96 सीट पर रिंकी कोल को उम्मीदवार घोषित किया गया है। रिंकी कोल राहुल प्रकाश कोल की धर्मपत्नी है, जिनके निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, तो निश्चित तौर पर सहानुभूति का फायदा भी रिंकी कोल को मिलेगा। जबकि रामपुर की स्वार सीट पर शफीक अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी है वो जाने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और अभी तक समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, इसका इंतजार भी चल रहा है। लेकिन अपना दल एस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और फिलहाल की अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपना दल एस को दोनों सीटें सौंप दी हैं और अपना दल ने दोनों ही उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है।